मॉर्निंग प्यारे बच्चों, यूनिक वे क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप अभी 11th क्लास में एडमिशन लेने वाले हैं, तो 11th क्लास में एडमिशन लेते समय यानी 10th के एग्ज़ाम देने के बाद हम एक चौराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं कि हमारे मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लें, क्या सब्जेक्ट लें, आगे फ्यूचर क्या है उसका। तो उससे संबंधित कुछ जो आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान हम आज आपका जो यूनिक वे इंस्टीट्यूट है इसमें आपका स्वागत करते हुए आपके वो डाउट्स दूर करेंगे। आज हमारी जो पहली क्लास है ये आपकी कैरियर गाइडेंस क्लास के रूप में होगी। तो सबसे पहले बच्चों हम शुरुआत करते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट लेते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फिर हम देखेंगे कि जो स्कोप है वो किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, डिमांड अभी फ़िलहाल किसकी है और भविष्य में उसका क्या स्कोप रहने वाला है। तो सबसे पहली बात जो हम कोई भी सब्जेक्ट लेते समय हमें ध्यान देने वाली बात होती है वो होती है हमारा इंटरेस्ट। सबसे पहले हम देखें कि हमारा इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने में है। जैसे कि 10th में हमने मैथ्स पढ़ी है, साइंस पढ़ी है, एसएस, हिंदी, इंग्लिश, जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं। बेसिकली हम 10th के बाद जो सब्जेक्ट लेते हैं उनमें या तो हम आर्ट्स लेते हैं या कॉमर्स लेते हैं या साइंस लेते हैं। 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। तो इसमें हम अगर फ़िलहाल की कंडीशन देखें और फिलहाल जो स्कोप की बात करें तो सबसे पहले इंटरेस्ट की बात हो जाती है। अब इंटरेस्ट किसी का आर्ट्स में हो सकता है, किसी का कॉमर्स में, किसी का साइंस में। तो इंटरेस्ट जब आप अपना डिसाइड कर लेते हो उसके बाद सेकंड जो पॉइंट होता है कि क्या आपका वो इंटरेस्ट आपको फ्यूचर में अच्छी जॉब दिला पाएगा, यानी उसका स्कोप कैसा है। तो स्कोप की अपन सेकंड बात करते हैं। सबसे पहला इंटरेस्ट, सेकंड स्कोप। तो स्कोप की बात करें तो अभी फ़िलहाल अपन देखें या फिर आने वाले कुछ समय में साइंस का जो क्रेज़ है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देख रहे हो टेक्नोलॉजी आ रही है नई नई, तो टेक्नोलॉजी आ रही है तो टेक्नोलॉजी साइंस लेकर आ रहा है। तो टेक्नोलॉजी का स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसलिए साइंस का जो स्कोप है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्ट्स या कॉमर्स का स्कोप नहीं है, लेकिन अपन डिमांड की बात करें तो फिलहाल साइंस का स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम स्कोप की बात करें तो साइंस में आप अपना फ्यूचर बना सकते हो। अब साइंस में भी 2 चीज़ें आती हैं, मैथ्स और बायोलॉजी। ठीक है, सबके अपने अलग अलग व्यूज होते हैं। कुछ आपको मैथ्स की सलाह देंगे, कुछ आपको बायोलॉजी की सलाह देंगे। बट एज ए बायोलॉजी लेक्चरर मैं आपको बायोलॉजी की सलाह तो दूंगा, लेकिन उस सलाह के पीछे जो प्रॉपर रीज़न है यानी फैक्ट, वास्तविकता जो है उससे भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं राजेश भारद्वाज आपका यूनिक वे क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो आज हम देखेंगे कि बायोलॉजी में आपका स्कोप क्या है। सबसे पहले इंटरेस्ट की बात की, नो डाउट बायोलॉजी जैसा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट कोई दूसरा नहीं है। इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम हमारे बारे में, खुद के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी यानी कि हम जब स्टार्ट करेंगे क्लासेस तो हम देखेंगे बायोलॉजी जो है उसका सिंपल अर्थ जो होता है वो होता है जीवों का अध्ययन। जीव 2 प्रकार के हैं, पौधे और जंतु। जंतु में हम आते हैं, पौधे अपने आसपास उगे होते हैं। तो क्या किसी को पौधों के बारे में स्टडी करने में, उनको पढ़ने में क्या कोई इंटरेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ सकती है? नहीं, क्योंकि बचपन से हम पेड़ पौधों के टच में रहे हैं। दूसरा, हम हमारे बारे में पढ़ते हैं कि हम सांस क्यों ले रहे हैं, हम खाना क्यों खा रहे हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है बॉडी में, हम कैसे चल फिर पा रहे हैं, हम जो किसी चीज़ को देखते हैं कैसे देख पा रहे हैं, हमारा ब्लड रेड कलर का ही क्यों होता है, हम ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं। इस तरह के बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो सब हमारे जो डाउट्स हैं वो भी बायोलॉजी में ही क्लियर हो सकते हैं। तो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, नो डाउट। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी लेने से हमारा इंटरेस्ट तो है ही, दूसरा बायोलॉजी बहुत सारे अंधविश्वास जो है उनको भी तोड़ने का काम करता है।
इसमें मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा एक एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कि बचपन से एक अंधविश्वास बना के रखा गया है कि सांप जो है वो दूध पीते हैं, सांप जो है वो बीन के आगे नाचते हैं, जबकि वास्तविकता बायोलॉजी ने आपको बताया कि सांप जो है वो दूध नहीं पी सकते, क्योंकि दूध में होता है प्रोटीन, और उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम सांप के आहार नाल में नहीं होते हैं। तो जो पचेगा ही नहीं उसको कोई क्यों खाएगा। लेकिन आपने दूध पीते देखा है, वो क्यों देखा गया है? क्योंकि अगर किसी जीव को बहुत समय तक भूखा रखा जाएगा, प्यासा रखा जाएगा, तो उसके सामने जो दिया जाएगा वो उसको लेगा, इसलिए वो दूध पी लेता है। और इसमें भी कोई डाउट नहीं है, अगर उसको लगातार सांप को दूध पिलाया जाए तो उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होगा, लूज मोशंस हो जाएंगे। तो ये भी एक अंधविश्वास है कि सांप दूध पीते हैं। सांप में दूध को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं होते हैं, इसलिए सांप दूध नहीं पीता है। दूसरा आपने सुना कि बीन के आगे नाचते हैं सांप, तो बीन के आगे सांपों का नाचना भी एक क्या अंधविश्वास है। एक्चुअली ये है कि सांपों के कान होते ही नहीं हैं, तो कान जो है उनके रूप में अवशेष पाए जाते हैं, कान नहीं होते हैं, वो सुन नहीं पाते हैं। लेकिन बीन की जो आवाज़ के आगे आपने सांपों को जो मूवमेंट करते देखा है, उसका कारण क्या है कि सांप वो बीन की मूवमेंट के साथ साथ घूम रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक डरपोक किस्म का प्राणी अपन कह सकते हैं, सांप भी डरता है। तो वो बीन देखकर सोचता है कहीं ये मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाली, इसलिए वो उसके साथ साथ, देखो सपेरा बीन को ऐसे ले जाएगा तो सांप ऐसे जाएगा, ऐसे ले जाएगा तो ऐसे जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सांप उस बीन के मूवमेंट से खुद मूवमेंट कर रहा है, वो डांस नहीं कर रहा है। तो इस तरह के अंधविश्वास को कौन दूर करता है? बायोलॉजी दूर करती है। तो ये तो अंधविश्वास की बात आ गई। अब अपन स्कोप की बात, जो मेन पॉइंट है वो स्कोप है। तो स्कोप में हम देखें तो बायोलॉजी में इतना स्कोप है जितने स्कोप कहीं कुछ दूसरे सब्जेक्ट में नहीं है। आज कुछ स्कोप की बात अपन यहाँ पर करेंगे। देखो इसमें हम इसको एक कैटेगरी में बांट देते हैं। सबसे पहले कि आप 11th में बायोलॉजी लेने के बाद 11th 12th करने के बाद 12th के बाद क्या करें, क्योंकि आप उसी सर्किल पर दोबारा आ जाते हैं जो 10th के बाद है। अब क्या करें, तो यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। 12th के बाद हमारे पास कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी हैं, डिप्लोमा कोर्स भी हैं, डिग्री कोर्स भी हैं और अदर कोर्सेज भी हैं, जिनको आप करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें सर्टिफिकेट कोर्स की। सर्टिफिकेट कोर्सेज, तो सर्टिफिकेट कोर्सेज की अपन बात कर रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले आप CMLT कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। सेकंड, इसमें आप जो ANM कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा नर्सिंग में कोर्स होता है ANM, ये भी एक सर्टिफिकेट कोर्स है। इसके बाद जितने भी फूड इंडस्ट्री है, तो फूड में आप कोई सर्टिफिकेट, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, और उस कोर्स को करके आप किसी भी फूड यानी कि जो खाने पीने की चीज़ें बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ है उसमें आप अपना जॉब सिक्योर कर सकते हैं। वैसे आपको बता दिया जाए कि सर्टिफिकेट कोर्स की उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी इससे बड़े जो कोर्सेज है उनकी होती है। सर्टिफिकेट कोर्स मोस्टली 1 साल के होते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट कोर्स से ज़्यादा जो डिमांड है वो है डिप्लोमा कोर्सेज की। इसमें सर्टिफिकेट तो आप किसी भी फील्ड में कर सकते हो, बट मेन होता है डिप्लोमा कोर्स। डिप्लोमा कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे अपन CMLT की बात कर रहे हैं, ऐसे होता है DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऐसे ही अपन यहाँ ANM पढ़ रहे हैं, ऐसे होता है GNM, ठीक है। तो GNM भी क्या है, एक डिप्लोमा कोर्स है, किसमें? नर्सिंग में।
ऐसे ही अपन डिप्लोमा की बात करें तो डी फार्मा, ये भी क्या है, फार्मेसी में डिप्लोमा कोर्स है, यानी डिप्लोमा इन फार्मा जैसे आपने देखा होगा। अब ये जैसे बात करें कि CMLT कोर्स करने के बाद क्या है, वो लैब टेक्नीशियन बन जाता है, यानी कि वो लैब में जैसे अपन देखते हैं खून टेस्ट, पेशाब टेस्ट, इस तरह की जो जांचें होती हैं वो कर सकता है ये। ANM जो है वो जो आप देख रहे हो कि गाँव में जो आशा बहन जी, आशा एक वर्ड है जो एक तरह से ये पोलियो की दवा वगैरह पिलाना या आंगनबाड़ी केंद्रों में उनकी ड्यूटी लगाई जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, वो ANM होते हैं। और फूड इंडस्ट्रीज़, जितने भी खाने पीने की चीज़ें बनाने वाली इंडस्ट्री है, चाहे मैगी बनाने वाली है, चाहे स्नैक्स आते हैं या फिर अचार मुरब्बे, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं, चॉकलेट इंडस्ट्री है, वो सब खाने पीने की चीज़ें, नमकीन है, तो ये ब्रेड वगैरह हैं, तो इनमें इंडस्ट्री में भी सर्टिफिकेट कोर्स वालों को जॉब मिल जाती है। डिप्लोमा कोर्सेज में DMLT, ये थोड़ी बड़ी डिग्री है CMLT से, सॉरी डिप्लोमा है, तो इसको करने के बाद भी वो ही लैब टेक्नीशियन की जॉब कर सकता है, चाहे तो गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है, आप देखते हो हॉस्पिटल में जांच करने वाले होते हैं टेक्नीशियन, वो इसी डिप्लोमा को करके आप उसके जॉब ले सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी होते हैं और खुद की अपनी लैब भी डाल सकते हैं रजिस्ट्रेशन लेकर, ठीक है। तो ये जो डिप्लोमा हो गया DMLT। इसी तरह से GNM जो है वो ANM से थोड़ी बड़ी डिग्री है, ये नर्सिंग की डिग्री है, ये भी डिप्लोमा है, डिग्री आगे आएगी। तो इस कोर्स को करके आप एज ए नर्सिंग असिस्टेंट या फिर कंपाउंडर की जॉब प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर सकते हैं, ठीक है। डी फार्मा, ये डिप्लोमा है, उसमें अपन क्या कर सकते हैं, खुद का, इस डिप्लोमा को करने के बाद खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। किसी कंपनी में आप फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट होते हैं, जो मेडिकल स्टोर के, जो मेडिकल स्टोर पे आपने देखा होगा जो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो भी जॉब आपको मिल सकती है। इसके बाद आपको डी फार्मा करने के बाद एक लाइसेंस मिल सकता है, उस लाइसेंस जो है उसको आप रेंट पर भी चला सकते हैं। इसके बाद अपन क्या देखते हैं, DNYS, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। ये एक डिप्लोमा है जो नेचुरोपैथी और योगा में दिया जाता है। इसको करने के बाद आप नेचुरोपैथी डॉक्टर भी कहलाते हैं, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, योग के द्वारा रोगों का उपचार करना, या जितने भी, ये आपने बाबा रामदेव का नाम सुना होगा, तो इसकी जितने भी इंडस्ट्री है वहाँ पर जो योग गुरु होते हैं वो इसी डिप्लोमा का कर जॉब कर सकते हैं, या खुद का भी कोई इस तरह का सेंटर खोला जा सकता है। तो ये भी एक डिप्लोमा हो गया। इसके अलावा भी ढेरों डिप्लोमा ऐसे मौजूद हैं जिनको करने के बाद, जैसे ये फूड इंडस्ट्री में है तो फूड इंडस्ट्री में भी बहुत सारे डिप्लोमा कर सकते हो आप। इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन का भी डिप्लोमा होता है, और जिससे एक रेडियोलॉजिस्ट के रूप में आप जो है एक्सरे टेक्नीशियन का काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी ढेरों, बहुत सारे डिप्लोमा प्रेजेंट हैं जो फूड इंडस्ट्री में भी दिए जाते हैं, और इनको करके आप किसी भी कंपनी में एज ए क्वालिटी कंट्रोलर या क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर के रूप में आप जॉब कर सकते हैं। तो ये डिप्लोमा कोर्सेज अपन ने कुछ पढ़े। इनके अलावा ढेरों कोर्सेज हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ आपको, ये तो अपन थोड़ा लिमिट में, ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए पढ़ रहे हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं डिग्री कोर्सेज। तो डिग्री कोर्सेज में देखो कि बायोलॉजी आपने जो ली है, क्यों ली है, क्योंकि आपका मेन जो एम है वो है बिकम ए डॉक्टर, एक डॉक्टर बनना चाह रहे हैं। अब डॉक्टर भी बनने के बहुत से तरीके होते हैं। एक जो डॉक्टर होता है वो होता है MBBS, जो आपका मेन एम होता है, ठीक है। तो डॉक्टर बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अपन को एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं, जैसे नीट का एग्जाम, एक बायोलॉजी के लिए नीट एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके अलावा
एम्स जो है उसके अलग जो है एग्ज़ाम के इस तरह के एंट्रेंस टेस्ट निकाले जाते हैं। आर्मी में डॉक्टर बनने के लिए AFMC इस तरह के भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, बट मेन आपका फोकस होता है नीट पर। तो सबसे पहले MBBS की फुल फॉर्म देखें। तो MBBS की फुल फॉर्म एक्चुअल ये जो सीरियल है इसके अकॉर्डिंग नहीं होती, इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, यानी बैचलर का मतलब है कि एक डिग्री, एक शुरुआती डिग्री जिसमें आपको मेडिसिन यानी दवाइयों की भी नॉलेज दी जाती है, सर्जरी यानी कि ऑपरेशन की भी जानकारी दी जाती है, तो वो डिग्री होती है MBBS। इसको करने के बाद आप एक डॉक्टर बन जाते हैं, जो एलोपैथी के डॉक्टर आप कहलाते हैं। डॉक्टर अगर MBBS नहीं बने तो दूसरे भी बहुत से फील्ड है जिसमें आप डॉक्टर बन सकते हैं। जैसे सेकंड होता है BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसमें आप दांतों के डॉक्टर बन जाते हैं। इनके लिए भी एंट्रेंस टेस्ट होता है, और दांतों के डॉक्टर भी है वो भी आजकल देख रहे हैं धीरे धीरे बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के जो दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं उनको सही करना, या फिर पायरिया जैसी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनके डॉक्टर भी बन सकते हैं BDS के द्वारा। तीसरे जो डॉक्टर तीसरे होते हैं वो होते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर, यानी कि BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो इस तरह से ये जो है ये आयुर्वेद के डॉक्टर भी बन सकते हैं, जिसमें अपन जो सुश्रुत संहिता या फिर चरक संहिता इस तरह के जो ग्रंथ हैं उनमें प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में नॉलेज दी जाती है। जैसे पतंजलि के जितने प्रोडक्ट हैं, आपने देखा होगा कि बाबा रामदेव के जितने भी जो प्रोडक्ट आते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, उनके अंदर वैकेंसीज निकलती हैं, डॉक्टर होते हैं, उनके खुद के आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, गवर्नमेंट में भी आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं। आप खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यानी आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए आपको BAMS की डिग्री लेनी पड़ेगी। इसी तरह से BHMS यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी होम्योपैथिक डॉक्टर भी आप बन सकते हैं होम्योपैथिक का ये कोर्स करके। इसके बाद BUMS यानी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। तो इसमें यूनानी जो चिकित्सा है उसके भी डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये जो डिग्री है बैचलर, ये आपको डॉक्टर बना देती है, और डॉक्टर का आप जानते हो कि जो सम्मान बहुत ज़्यादा है, भगवान के बाद अगर दूसरा दर्जा किसी को दिया गया है तो वो डॉक्टर को दिया गया है। इसी आप देख रहे हैं कोरोना काल में सबकी नज़रें जो हैं वो सिर्फ डॉक्टर पर और मेडिकल स्टाफ पर टिकी हुई है। सब प्रोफेशन सब फेल हो चुके हैं, सब बड़े बड़े कंपनियां धराशायी हो चुकी हैं, लेकिन ये डॉक्टर जो हैं या मेडिकल जो फील्ड है वो पूरी तरह से डटा हुआ है, यानी इसमें ना तो कोई डाउनफॉल आया है, इसका जो है क्रेज़ आने वाला फ्यूचर और बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड जो बीमारियां अभी जैसे कोरोना वायरस क्या है, इसने बड़े बड़े जो अमेरिका जैसे देशों को भी ज़मीन पर ला दिया है, यानी आने वाला समय पूरी तरह से मेडिकल का होगा, नो डाउट। और आने वाले 50 या 100 सालों तक भी ये फील्ड जो है वो कभी भी इसमें डाउनफॉल नहीं आ सकता। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा वहाँ करना चाहिए जहाँ आपका रिटर्न अच्छा हो। तो आप इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं, अपना फ्यूचर बना रहे हैं, तो किस फील्ड में ज़्यादा स्कोप हुआ? मेडिकल फील्ड में। ठीक है, तो ये BUMS डिग्री कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिग्री कोर्सेज हैं, जैसे अपन कर सकते हैं BSc। तो BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस,
बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी हम बहुत से फील्ड में कर सकते हैं। पास कोर्स बीएससी होती है जिसमें नॉर्मल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अपन पढ़ते हैं। फिजिक्स का पार्ट इसमें फिजिक्स में पर्टिकुलर बीएससी भी कर सकते हैं, नॉर्मल बॉटनी जूलॉजी से भी कर सकते हैं। तो बीएससी एक नॉर्मल बीएससी होती है जो कि ज़्यादातर इसको करने के बाद आप टीचिंग वाले फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोफेशनल बीएससी भी होती है, यानी बीएससी जो अपन ने बात की ये सिंपल यानी पास कोर्स बीएससी हो सकती है, पास कोर्स। इसके अलावा बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हैं, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। तो इनको करने के बाद क्या है, आप रिसर्च में जा सकते हैं, आप रिसर्च में साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो ये भी इसका एक फील्ड है। बीएससी जो है, बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। अब बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या होगा, नर्सिंग करने के बाद आप वही हॉस्पिटल में नर्सिंग असिस्टेंट या कंपाउंडर के रूप में जॉब करेंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो ये भी अपनी एक डिग्री हो गई, यानी बीएससी अपन नर्सिंग के रूप में भी कर सकते हैं। इसके बाद एक और डिग्री कोर्स है BMLT यानी बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। यानी इस डिग्री को करने के बाद आप वही लैब टेक्नीशियन बन जाते हैं। गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लैब टेक्नीशियन की ऊंची पोस्ट पे, बड़ी पोस्ट पे काम कर सकते हैं, जिसमें ये टेस्टिंग होती है, जितनी भी ब्लड की टेस्टिंग है, यूरिन टेस्टिंग है, ठीक है। और इसके अलावा खुद की लैब भी आप डाल सकते हैं, खुद की लैब डालकर आप बहुत अच्छा इनकम भी कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ जो डिग्री कोर्सेज पढ़े। ऐसे ही एक डिग्री और अपन देख सकते हैं BNYS यानी बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। वही नेचुरोपैथी में डिग्री हो गई। इसको करने के बाद भी आप एज ए डॉक्टर कहलाएंगे। डॉक्टर आपके नाम के आगे लग जाता है, नेचुरोपैथी में डॉक्टर, ठीक है। यानी कि बीएससी इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। तो ये वाली डिग्री आप लेने के बाद आप नेचुरोपैथी में डॉक्टर कहलाएंगे। तो ये अपने डिग्री कोर्सेज हो गए। यहाँ पर ये बात और ध्यान दें कि डिग्री कोर्सेज जो हैं ये बहुत सारे हैं, ये लिमिटेड नहीं है। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो वहाँ का डिग्री कोर्सेज ले लो। जैसे आपको फूड इंडस्ट्री में जाना है तो फूड इंडस्ट्री, फूड से रिलेटेड चीज़ों में आप डिग्री कर लीजिए, या आप कोई ब्रेवरेज कंपनी में, जैसे हम अदर कोर्सेज की अभी बात करेंगे वहाँ इनको पढ़ेंगे। तो ये डिग्री कोर्सेज हो गए। इसके बाद है अदर में हम बात करें कि जितनी भी फूड इंडस्ट्रीज हैं, क्या खाने पीने की चीज़ें बनाने वाली कंपनियां कम हो सकती हैं? क्या इंसान खाएगा नहीं? आपने देखा है ये लॉकडाउन हुआ, कोरोना काल जो चल रहा है, इसमें भी खाने पीने की चीज़ें और मेडिकल डिपार्टमेंट बंद नहीं हुआ, बाकी सब कुछ बंद हो गया। तो खाने से रिलेटेड कोई भी बिजनेस है वो कभी भी बंद नहीं हो सकता। फूड इंडस्ट्री में हमने बात की, जैसे जितने भी खाने के प्रोडक्ट आते हैं, चाहे चॉकलेट है, चाहे नमकीन है, चाहे ब्रेड है, यानी ब्रेड एंड बेकरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मिल्क इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ आती हैं। और ये इंडस्ट्रीज़ में है आप हर जो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पर एक क्वालिटी कंट्रोल लैब होती है जिसमें उस प्रोडक्ट की क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है। और वो सिर्फ कौन कर सकते हैं? आप कर सकते हैं एज ए क्वालिटी इंस्पेक्टर। मेडिकल के फील्ड में जो फार्मासिस्ट होते हैं ये भी जॉब बहुत अच्छी जॉब है। इसके अलावा इस फील्ड में आगे बढ़कर आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जो ड्रग्स यानी जितनी मेडिसिन्स हैं उनकी टेस्टिंग करते हैं, उनको लाइसेंस जारी करते हैं। तो यहाँ पर अपन फूड इंडस्ट्री में जा सकते हैं। फूड इंडस्ट्रीज़ में ही जो बेकरी इंडस्ट्रीज़ है वो है, ब्रेड वगैरह बनती है इसमें। थर्ड, बेवरेज इंडस्ट्रीज़ यानी कि जितनी भी वाइन कंपनियां हैं, वाइन बनाने वाली, बियर बनाने वाली कंपनी है, वहाँ पर भी आपका स्कोप है। लैब का काम है, ये नहीं वर्कर काम नहीं, लैब में टेस्टिंग का काम होता है आपका।
इसके अलावा मिनरल वाटर कंपनी जो है, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी जो हैं, यहाँ पर आप जॉब भी कर सकते हैं और खुद की इंडस्ट्री भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। इसके अलावा और देखें अपन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यहाँ पर आते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्या होते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स, और एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में ज़्यादा कौन जान सकते हैं, बायोलॉजी स्टूडेंट। तो वहाँ पर भी मैक्सिमम जो जॉब्स होती हैं वो किसकी होती है, बायोलॉजी स्टूडेंट की होती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ खेती बाड़ी से नहीं होता है। एग्रीकल्चर में वो सारी चीज़ें आती हैं खाने पीने की जिनको उगाया जाता है और उनसे अच्छा मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी होते हैं इसमें, तो साइंटिस्ट की पोस्ट पर आप जॉब कर सकते हो। आप गार्डनिंग में डिप्लोमा कर सकते हो, या गार्डनिंग के बहुत से टेक्निक्स आ रही हैं जिनमें बिना मिट्टी के, बिना सॉइल के प्लांट्स उगाए जाते हैं, सजावटी पौधे होते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस है ये। इसमें भी आप बायोलॉजी स्टूडेंट के रूप में एक अच्छी जॉब ले सकते हैं, खुद का बिजनेस भी डेवलप कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर फील्ड है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बहुत सारी। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज मैं कहूँ आज के समय में इसमें ही है, क्योंकि धीरे धीरे जो है प्लांट्स कम होते जा रहे हैं। तो प्लांट्स को ग्रो कराना, नई नई टेक्नोलॉजी देना, कम पानी में उगने वाली फसलें उगाना, ज़्यादा पैदावार वाली फसलें उगाना, या सॉइल की जो फर्टिलिटी डाउन हो रही है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जहाँ ये खाद वगैरह बनती है वहाँ पर, तो सभी जगह ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का स्कोप है। इसके अलावा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, आप बताइए आने वाले समय में पोल्यूशन बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। पोल्यूशन को कंट्रोल कौन करेंगे, पोल्यूशन जो इंस्पेक्टर्स होते हैं या पोल्यूशन डिपार्टमेंट के जो साइंटिस्ट होते हैं वो उसको कंट्रोल करेंगे। उसको कंट्रोल करने के लिए तरह तरह के आइडियाज़ आएंगे, तो वहाँ पर भी किसका स्कोप हुआ, बायोलॉजी स्टूडेंट का। इसके अलावा जब पोल्यूशन बढ़ेगा तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये एक नए समय का एक नया स्कोप है जिसमें शहर का या फैक्ट्रियों का गंदा पानी दोबारा से प्योर करके, प्योरीफाई करके वापस से सिंचाई के काम में लिया जाता है। तो ये डिपार्टमेंट भी आज के समय में बहुत ज़्यादा स्कोप वाला है, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, और हर एक इंडस्ट्रियल एरिया में एक बड़े लेवल पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं जो गंदे पानी को फिल्टर करके और वापस से सिंचाई के काम में लेने में काम आता है। तो यहाँ पर भी बायोलॉजी स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके अलावा और देखें अपन तो जितनी भी अदर कंपनीज हैं, या फिर अभी अपन देख रहे हैं जैसे डेयरी कंपनी है, या फिर कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है लाइक पार्ले है, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो वहाँ पर भी आपका बहुत ज़्यादा स्कोप है। या फिर मैं कहूँ कि जितनी भी इंडस्ट्री लाइक ऑयल, चाहे ऑयल बनाने वाली कंपनी हो, सभी में क्वालिटी कंट्रोल जो करते हैं, क्वालिटी उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने का काम वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी स्टूडेंट का होता है। जितनी भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़, तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में क्रीम, पाउडर वगैरह इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये भी यहाँ पर भी बायोलॉजी स्टूडेंट ही उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। या इसके अलावा भी ढेरों ऐसे स्कोप हैं जो बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए ही बने हैं। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आने वाले समय में बीमारियां कम होंगी? नहीं होंगी। उनका इलाज कौन करेगा? डॉक्टर्स करेंगे, लैब टेक्नीशियन करेंगे, नर्सिंग असिस्टेंट करेंगे, ठीक है, मेडिकल स्टोर वाले फार्मासिस्ट करेंगे। तो सारी टीम मिलकर काम करेगी। तो स्कोप है या नहीं है? क्या आने वाले समय में
खाने पीने की चीज़ों की किल्लत होने वाली है या नहीं है? होने वाली है। तो खाने पीने का जो पैदावार बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, इस तरह का काम भी किसका हो गया? बायोलॉजी स्टूडेंट का। कि आने वाले समय में पॉल्यूशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का काम किसका है? वही बायोलॉजिस्ट का होता है। आने वाले समय में जो है बीमारियां बढ़ेंगी, तो नए नए वायरस, जैसे कोरोना वायरस आया, तो इस तरह के जो वायरस अटैक कर रहे हैं, तो इन पर भी वर्क करने के लिए साइंटिस्ट जो है वो भी आप बन सकते हैं। तो साइंटिस्ट नई नई मेडिसिन बनाएंगे, वैक्सीन्स बनाएंगे, वहाँ पर रिसर्च का काम भी बहुत ज़्यादा होगा। यानी आने वाले समय में रिसर्च का फील्ड भी बहुत ज़्यादा है। तो रिसर्च के रूप में रिसर्च कर सकते हो आप, ठीक है। आप जितनी भी दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज़ हैं, मेडिकल कंपनी जो एंटीबायोटिक्स बनाती है, वहाँ पर भी आपका स्कोप है। तो आने वाले समय में पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का काम भी आपका है। खाने पीने की चीज़ों की किल्लत होगी, वो भी आपका ही काम हो गया, उसको भी मेंटेन करना। पानी की कमी होती जा रही है, तो पानी की कमी को अपन मेंटेन करने के लिए, या मिनरल इंडस्ट्रीज़ में जो पानी है उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बायोलॉजिस्ट काम में आएंगे। या फिर जिस तरह से ये जो एनवायरनमेंट का इम्बैलेंस होता जा रहा है, आप देखते हो कि गर्मी बढ़ रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, तो कुछ पूरी तरह से जो इकोसिस्टम बिगड़ चुका है उसको कंट्रोल करने का काम भी बायोलॉजी के फील्ड में ही आता है। तो ये सब तो है, ये बहुत ही कम स्कोप है। इसके अलावा भी ढेरों स्कोप, हम समय की बाध्यता को देखते हुए हम उनको डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि सर गवर्नमेंट, जो कंपटीशन वाली बात आती है कि कंपटीशन में दूसरे सब्जेक्ट वाले जा सकते हैं, बिल्कुल गलत है। बायोलॉजी का स्टूडेंट कोई भी कंपटीशन दे सकता है, वो रेलवे में भी जा सकता है, वो नर्सिंग करके रेलवे के अलग हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें, वहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट बन सकते हैं, वहाँ के डॉक्टर बन सकते हैं। वो जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, बैंक है, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो क्लर्क है, चाहे वो टीचर बन सकते हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट। तो इस तरह से ढेरों स्कोप बायोलॉजी में आपके लिए मौजूद हैं। अगली क्लासेस में हम बायोलॉजी के बारे में विस्तार से स्टडी जारी रखेंगे। तो आपका दोबारा से यूनिक वे क्लासेस में स्वागत है। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आप घर में ही सुरक्षित रहते हुए पढ़ाई जारी रखें। बी सेफ, स्टे होम।